भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता और अनोखेपन के लिए जाना जाता है। यहाँ एक तरफ बर्फीली चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ रेगिस्तान, विशाल नदियां हैं, तो घने जंगल। आज हम आपको भारत के 10 ऐसे अद्भुत और चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पोस्ट ऑफिस पानी पर तैर सकता है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक पोस्ट ऑफिस जो पानी पर तैरता है। भारत में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है जो श्रीनगर, कश्मीर के खूबसूरत डल झील पर स्थित है। यह पोस्ट ऑफिस न केवल एक अद्वितीय संरचना है, बल्कि यह कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस अनोखे पोस्ट ऑफिस को 2011 में खोला गया था। इसके उद्घाटन के समय यह एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी और आज भी यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यह न केवल डाक सेवाएं देता है, बल्कि इसमें एक फिलेटली संग्रहालय भी है, जहां आप डाक टिकटों का एक अद्भुत संग्रह देख सकते हैं। यह संग्रहालय डाक टिकटों के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। कल्पना कीजिए, आप शिकारे में बैठे हैं, डल झील की शांत लहरों का आनंद ले रहे हैं और तभी आपकी नजर इस तैरते हुए पोस्ट ऑफिस पर पड़ती है। यह अनुभव न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यह नजारा वाकई अविस्मरणीय होगा। डल झील की सुंदरता और इस तैरते हुए पोस्ट ऑफिस का संगम एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। भारत त्योहारों और मेलों का देश है, जहां हर साल अनगिनत उत्सव और मेले आयोजित होते हैं। ये मेले न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक मेला इतना बड़ा होता है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है? जी हां, यह कोई साधारण मेला नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुंभ मेले की। कुंभ मेला, जो अपनी विशालता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, एक अद्वितीय अनुभव है। यह विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा हर 12 साल में 4 अलग-अलग स्थानों पर लगता है। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 2011 में इलाहाबाद में लगे कुंभ मेले में 75 मिलियन से अधिक लोग आए थे, जो एक अद्वितीय और अविस्मरणीय दृश्य था। यह अब तक का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में कुंभ मेला लाखों लोगों के विशाल समूह और उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी शहर के रूप में दिखाई देता है। यह अस्थायी शहर, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं होती हैं, एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दृश्य भारत की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि दिखाता है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण भी है। दोस्तों, क्या आप उस गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां घरों और दुकानों पर दरवाजे ही ना हो? यह सुनने में अजीब लगता है ना? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन यह सच है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव अपने घरों और दुकानों पर दरवाजे न होने के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। यहां के लोग मानते हैं कि भगवान शनि, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, उनकी कृपा से गांव में कोई चोरी नहीं होती। भगवान शनि की शक्ति और उनकी उपस्थिति ही गांव की सुरक्षा का आधार है। उन्हें चोरी और बुरी नजर से बचाते हैं। यहाँ के लोग भगवान शनि पर अटूट विश्वास रखते हैं और आश्चर्यजनक रूप से यहाँ अपराध लगभग नहीं होता है। बच्चे यहाँ बिना किसी डर के खेलते हैं और लोग चैन की नींद सोते हैं। ये गांव लोगों के विश्वास और ईमानदारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ के लोग एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। शनि शिंगणापुर हमें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा बाहरी दीवारों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और ईमानदारी से मिलती है। यह गांव हमें यह भी सिखाता है कि जब लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो वे एक मजबूत और सुरक्षित समुदाय बना सकते हैं।
यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। यही इस गांव की असली ताकत है। जब बारिश की बात आती है तो भारत के कुछ हिस्सों को पीछे छोड़ना मुश्किल है। मेघालय का मौसिनराम गांव दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, लगभग 11,871 मिलीमीटर या 467.4 इंच। यहां इतनी बारिश होती है कि यहां के लोग बांस के पुल बनाते हैं और पेड़ों की जड़ों से बने विशेष रेनकोट पहनते हैं। मौसिनराम की हरी भरी वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बारिश से प्यार करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित रूपकुंड झील एक भयानक रहस्य समेटे हुए है। यह झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो नीचे सैकड़ों प्राचीन मानव कंकाल दिखाई देते हैं। यह अभी भी एक रहस्य है कि 9वीं सदी के आसपास उन सभी लोगों की मृत्यु कैसे हुई। कुछ लोग मानते हैं कि वे तीर्थयात्री थे जो ओलावृष्टि का शिकार हो गए, जबकि अन्य का मानना है कि वे किसी भयानक बीमारी का शिकार हुए। रूपकुंड झील का रहस्य आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। लद्दाख के लेह के पास एक सड़क का हिस्सा है जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। इस सड़क पर यदि आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देते हैं तो वह नीचे की ओर लुढ़कने के बजाय ऊपर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। यह वास्तव में आंखों का धोखा है जो आसपास के पहाड़ों के ढलान के कारण होता है, लेकिन इसे अनुभव करना अभी भी चौंकाने वाला है। चुंबकीय पहाड़ी लद्दाख के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। महाराष्ट्र का लोनार झील न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने अद्भुत निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। यह झील लगभग 42,000 साल पहले एक उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। यह पृथ्वी पर बेसाल्टिक चट्टान में केवल 4 प्रभाव क्रेटरों में से एक है जो बहुत तेज गति से गिरे थे। लोनार झील का पानी खारा और क्षारीय है और इसमें कई दुर्लभ पौधे और जीव पाए जाते हैं। यह झील वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों के लिए बहुत ही आकर्षक है। भारत हमेशा से ही प्रतिभाशाली लोगों का देश रहा है और शकुंतला देवी इसका जीता जागता उदाहरण थी। संख्याओं में उनकी असाधारण क्षमता के कारण उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। 1980 में उन्होंने 13 अंकों की 2 संख्याओं को 28 सेकंड में गुणा किया था, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। शकुंतला देवी ने दुनिया को दिखाया कि मानव मस्तिष्क कितना शक्तिशाली हो सकता है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक शाकाहारी लोग हैं। लगभग 30 से 40% लोग शाकाहारी हैं। शाकाहार कई भारतीय संस्कृतियों और धर्मों में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां शाकाहारी भोजन की एक बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है जो हर किसी को पसंद आती है। दाल, सब्जी, चावल, रोटी, अचार, चटनी, ये कुछ ही उदाहरण हैं भारत के स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन के। शाकाहार न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी है। 2011 में मंदिर के गुप्त भूमिगत तिजोरियों में बहुत सारा खजाना मिला था, जिसमें सोना, हीरे जवाहरात और प्राचीन कलाकृतियां शामिल थी। इस खजाने का अनुमानित मूल्य $20 बिलियन से अधिक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। भारत रहस्यों और अजूबों से भरा देश है। यहाँ हर जगह कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है।